Very good evening, everyone. Berlin this side. Welcome to the sixth video of the Berlin Mindset series. The Berlin Mindset series के छठवें वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है 7 EMA. Now you might ask a question कि क्यों 7 EMA? Why not 5 EMA? Why not 6 EMA? Why not 8 EMA? Why not 15 EMA? और why not 20 EMA? वेल द आंसर इज़ वेरी सिंपल कि मैंने मेरे ट्रेडिंग जरिए में सिर्फ और सिर्फ 2 EMA के आज तक इस्तेमाल किया है. एक है 7 EMA और जो दूसरा है वो है 30 EMA. मैं सबसे पहले 30 EMA को यूज़ करता था, देन आई इंक्लूडेड 7 EMA एंड आफ्टर इंक्लूडिंग 7 EMA सब चीज़ें जो हैं वो टोटली बदल गई. क्यों? क्योंकि आई कंसिडर इट नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस. ओके, दैट इज़ वाई आई एम इंक्लूडिंग 7 EMA टू द बर्लिन माइंडसेट सीरीज, ओके, टू द TBM सीरीज. ठीक है, अब समझ लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या क्लियर करने वाले हैं. गॉट इट? सो 7 EMA. पहला चीज कि व्हाट इज 7 EMA. ठीक है, 7 EMA क्या है? यू नो इट वेरी वेल कि मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ EMA को अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं चार्ट में इंडिकेटर्स में जा करके EMA ऐड करके ये दिखा दूंगा कि हाँ ये EMA है, आपको लाइक कुछ इस तरीके से यूज़ करना है, यहाँ पे एंट्री बनानी है और यहाँ पे एग्जिट करना है. आई कैन जस्ट से दैट एंड आई कैन जस्ट फिनिश द वीडियो, बट ऐसा नहीं है. हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि क्या है, बेसिस क्या है. ओके, होता क्या है 7 EMA. ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट इज 7 EMA, देन second is what's the use of 7 EMA. okay, हम 7 EMA को क्यों यूज़ करते हैं, दैट्स द सेकेंड पॉइंट जो हम समझेंगे. थर्ड आ जाता है व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू यूज़ 7 EMA. ठीक है, सबसे बेस्ट टाइम कब है 7 EMA को यूज़ करने का. ठीक है, नाउ फोर्थ इज हाउ टू मेक एंट्री एंड एग्जिट यूजिंग 7 EMA. गॉट इट? फिफ्थ एंड लास्ट विल बी व्हेन नॉट टू यूज 7 EMA. ठीक है, इतना समझ गए तो आई कैन टेल यू कि दैट यू विल मास्टर इट. ठीक है, पहला क्या है कि 7 EMA क्या है. ठीक है, देन उसके बाद 7 EMA का यूज़ क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं 7 EMA को. ठीक है, देन 7 EMA को यूज़ करने का बेस्ट टाइम कब है, कब हमें 7 EMA को यूज़ करना चाहिए. देन हाउ टू मेक एंट्री एंड एग्जिट यूजिंग 7 EMA. ट्रेड में एंटर और एग्जिट कैसे करना है 7 EMA को यूज़ करते हुए, कब 7 EMA को यूज़ नहीं करना है. अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपको बता रहे होंगे कि जब मैं इन चीज़ों को इतना ब्रीफली लिख रहा हूँ, ठीक है, कि यूज़ क्या है, बेस्ट टाइम कब है और कब यूज़ नहीं करना है, ये पॉइंट्स आपको बता रहे होंगे कि मैं इस चीज़ को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तभी जा करके मैं इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा. ठीक है, कि कब हमें यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, एंट्री कैसे बनानी है. ठीक है, एंड देन किस तरीके के ट्रैप्स देखने को मिल सकते हैं, क्या हो सकता है. ओके, हम सारी चीज़ों को ब्रीफली एक एक करके समझेंगे. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. टू ऑल द व्यूअर्स ओवर देयर, दोज हु आर न्यू एंड दोज हु आर ओल्ड, very welcome to the sixth video of the Berlin Mindset series. Let's begin with this. So what is 7 EMA? 7 EMA क्या है, यही है पहला पॉइंट. चलो 7 को हटा दो, एक EMA क्या होता है उसको समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि 7 EMA क्या करता है. ओके, एक EMA क्या होता है. देखो, आप कोई भी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, कोई भी इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हो, या आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, कुछ भी. ठीक है,
स्टॉक अगर होगा तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडेक्स होगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रिप्टो होगा तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, फॉरेक्स होगा तो बाहर के जो करेंसीज होती हैं वो उनके पेयर्स, कमोडिटीज़ होगी तो गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। सबके चार्ट सेम ही होते हैं, कुछ इस तरीके से चल रहे होते हैं। ओके, बस डिफरेंस क्या चीज़ का होता है? डिफरेंस होता है प्राइस का। सभी एसेट्स के अपने अपने अलग अलग प्राइसेस होते हैं। ओके, अब एक मूविंग एवरेज क्या करता है? जैसे ये एक कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है। इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद ये जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड करने के बाद एक एवरेज प्राइस देता है आपको। जैसे ये जो कुछ इस तरीके से चल रहा रहता है ना, ये कुछ नहीं है, ये एक एवरेज प्राइस को फॉर्म करता है क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के बाद। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, तब जो प्राइस है वो अलग अलग रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज करो कि 20 EMA यूज़ कर रहे हो या फिर आप 15 EMA यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो प्राइसेस का डिफरेंस रहेगा। जैसे 20 EMA यूज़ कर रहे हो तो 20 EMA क्या करेगा? 20 EMA ये करेगा कि हर कैंडल के क्लोजिंग को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब सपोज करके चलो कि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग मिली है ये 200 में मिली है, अपन किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, ये 190 पे मिली है, ये 180 पे मिली है, ये 170 पे मिली है, ये 160 पे मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा चार्ट जो है वो रिवर्स हो जाता है, ओके। एंड यहाँ पे आने के बाद 160 के बाद ये 165, ये 170, कुछ इस तरीके से चल रहा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 20 EMA है वो क्या करेगा? ये जो 20 है, ये जो नंबर है बस, ओके। अब इसका काम क्या है कि सभी के क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड करके एक एवरेज प्राइस को रिफ्लेक्ट करना। अब ये कितने कैंडल के प्राइसेस को कैलकुलेट करेगा? 20, क्योंकि हम जो मूविंग एवरेज है वो 20 यूज़ कर रहे हैं, तो पिछली 20 कैंडल का एक एवरेज प्राइस निकालेगा और वो जो मूविंग एवरेज है नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने से पहले वहाँ पे आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट कैंडल ख़त्म हो रही है, जैसे ये कैंडल ख़त्म हुई, ठीक है, ये कैंडल कुछ इस तरीके से ख़त्म हुई, तो जो अगली कैंडल फॉर्म होने वाली वो यहीं से चालू होगी, पर जो मूविंग एवरेज है वो कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये मूविंग एवरेज यहाँ पे कैसे आया? जो क्लोजिंग प्राइस है उनका जब एवरेज निकला, जो भी आप EMA यूज़ कर रहे हैं, हम जैसे यहाँ पर 7 EMA को यूज़ कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये जो 7 कैंडल का एक एवरेज प्राइस है क्लोजिंग होने के बाद, एक एवरेज निकलने के बाद वहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है वो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। और अब समझो इस चीज़ को कि ये जहाँ पे फॉर्म होता है, जहाँ पे भी जो भी एवरेज प्राइस देता है, सपोज करके चलो कि 190 पे क्लोजिंग है, ओके, और एवरेज प्राइस निकल के आया है 195, तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये 195 क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये 195 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एवरेज एरिया रहता है वहाँ से जो रिवर्सल्स हैं वो क्विकली होते हैं, जो एंट्रीज हैं वहाँ बनाई जाती है, ठीक है। या फिर ये प्राइस काफ़ी लोगों का एसएल होता है और सपोज अगर ये ब्रीच कर जाता है तो दैट इंडिकेट्स कि अभी तक का जितना भी एक एवरेज प्राइस बना हुआ आ रहा था उसका ब्रेकआउट मिल गया है, एंड देन उसके बाद जो मूवमेंट है उसके शिफ्ट होने के चांसेस रहते हैं। गॉट इट? आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक EMA क्या होता है और हम 7 EMA से क्या करना चाह रहे हैं। हम 7 EMA को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पिछली 7 कैंडल का हमें एक एवरेज प्राइस मिले, और ये हम किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं, तो प्राइसेस का अपना अलग अलग डिफरेंस आएगा। हम 7 EMA को मेजरली 2 टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे, एक है 1 आवर पे, दूसरा है 15 मिनट्स पे। आई होप EMA क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है और एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी एसेट प्राइस हो, सबका अपना अपना प्राइस होता है। कुछ कैंडल्स कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही रहती हैं, ठीक है, कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्म होती हैं और सबका जो क्लोजिंग प्राइस है वो रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर कैंडल नेगेटिव बन रही हो। जब जो रियल चार्ट्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ये ऐसे क्लोज हुआ, इसके बाद कुछ ऐसे क्लोज हो गई कैंडल, फिर कुछ ऐसे क्लोज हो गई, एंड देन फिर कुछ ऐसे क्लोज हो गई। तो इन सब का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एक
एवरेज निकलता है, ठीक है। एंड ये जो एवरेज प्राइस होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस प्राइस पे हम ट्रेंड को फॉलो करने के लिए जा सकते हैं। इस प्राइस के ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम शिफ्ट देखा जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस एवरेज प्राइस इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट? सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि एक मूविंग एवरेज क्या होता है, या फिर हम 7 EMA को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे।